नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ और मैं आपके साथ विवेक। अभी हमारे साथ है चंदन जी, जो राष्ट्र शक्ति एकता मंच के युवा अध्यक्ष जहानाबाद से हैं, और ये जानते हैं उनसे कि अभी जो वर्तमान उम्मीदवार हैं जदयू के राहुल कुमार जी, उनका वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हीं के परिवार का 38 सालों तक घोसी पे कब्जा रहा है, लेकिन घोसी विधानसभा क्षेत्र में कभी भी कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो क्यों विरोध कर रहे हैं राहुल कुमार का, जो जदयू से उम्मीदवार हैं घोसी से। तो सबसे पहले चंदन जी बताइए कि आप जो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको। तो बताइए आप राहुल कुमार जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक ही परिवार का 38 साल से घोसी में इनकी दबदबा रहा, कायम रहा। बूथ लूट के कैप्चरिंग करके एक ज़माना था 90 के दशक में, तो वह 38 साल तक राज किए। जब 2005 की चुनाव आया तो जनता ने इनको नकारा, चारों पट्टी घूमते रह गए, मौका मिला चुनाव हारे। विकास की हम बात करते हैं तो घोसी विधानसभा में आप घूम के सर्वे करके देख सकते हैं, कहाँ स्कूल बना, कहाँ सड़क बनी, कहाँ इनका बिजली गया, कहाँ इनका पानी गया, और कहाँ इनकी नाली गली पक्कीकरण हुआ। जो इनका विधायक फंड था, ये अपने दलालों के द्वारा 38 साल के कार्यकाल में इनके दलालों के द्वारा वही व्यक्ति जो कार्य करता रहा। ये पैदा करते हैं ब्लॉक के दलाल। 38 साल का इनकी इतिहास घोसी में ही रहा। ये स्वर्ण जाति हमारे ही समाज से आते हैं और आपस के ही समाज में लोगों को लड़ाने का ही सिर्फ काम किए, तो विकास किए कहाँ? युवा जागा और जनता ने जागा, और जनता ने 38 साल के इनके कार्यकाल को देख करके समझा कि नहीं, जो हम लोग का मूलभूत चीज़ है वो हम लोग अंधकार में हैं और ये तो बाहुबली हैं। अच्छा, ये तो पिछले बार जो था, ये राहुल कुमार जी हमसे टिकट पाए थे और इनकी हार हुई थी कृष्णनंदन वर्मा से, तो इनकी तो हार हो चुकी है। फिर ये दोबारा जदयू ने इनको टिकट दिया है। तो आपने कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी इसके खिलाफ, या जो जदयू टिकट दिया है राहुल सिन्हा के खिलाफ, कभी विरोध या कुछ ऐसा कुछ कार्य किए हैं जहाँ घोसी क्षेत्र में? देखिए, विवाद और विरोध तो हम लोग शुरू से आवाज़ उठाए थे कि प्रत्याशी को भी चयन के लेकर के राहुल जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, जो कि जिनका दबदबा है और एक बाहुबली के रूप में उनके पिताजी जगदीश शर्मा जी जाने जाते हैं। खुद अपने भी सांसद रह चुके थे जहानाबाद से। कुछ ऐसे परिस्थिति बना। जनता आपकी बार क्या मूड बना रही है? जैसे कि पिछले बार तो इनकी हार हुई थी कृष्णनंदन वर्मा से, फिर एक बार चुनाव में, तो जनता का आप तो वहीं के रहने वाले, घोसी के ही रहने वाले, घोसी से वाकिफ़ हो गए सारे समाज से, और लोगों के बीच काफ़ी आपका उठना बैठना रहता होगा, जानते समझते होंगे वहाँ के। तो अब की क्या लग रहा है कि वहाँ जनता का मूड क्या है? राहुल कुमार का अब कि उनको जो टिकट दिया गया, क्या उनकी जीत होगी या क्या लगता है? अब की जनता का मूड है, युवा का जोश है, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग अब के राहुल कुमार को हराने का काज करेंगे। तब ये चुनाव 24,000 से हारे थे, और अगर घोसी की महान जनता को मैं बधाई देता हूं, और मैं आज आपके समाचार के माध्यम से भी बता देता हूं कि अगर रिकॉर्ड मत से चुनाव घोसी में 40,000 मत से हारने जा रहे हैं। इनकी कोई जमानत बचाने वाला घोसी में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अंधकार में थे, अब वो अंधकार से इनको बाहर निकलने की अब हम लोग की ज़रूरत था, जो हम लोग निकल चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ बिहार जो होता है, बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमते रहती है, और घोसी विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है सवर्ण का मतलब बाहुल्य क्षेत्र होता है, जो राहुल सिन्हा जी भी आते हैं उस क्षेत्र से, आप भी आते हैं। तो क्या लगता है अब की जो महागठबंधन, जैसे अगर आप विरोध करते हैं तो एक आपके पास ऑप्शन होता है महागठबंधन या कुछ अन्य ऑप्शन होते हैं, तो महागठबंधन से रामबली यादव जी खड़े हैं, ठीक है, सवर्ण वोट। यहाँ पे जातिगत जो समीकरण होता है उसको देख के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमते रहती है। तो अब क्या लगता है कि अब की सवर्ण जो है वो जाति छोड़ के वो अलग दिशा की ओर मूव कर सकते हैं या दे सकते हैं? क्या ये जाति टूटेगी घोसी विधानसभा क्षेत्र से? जी जी बिल्कुल। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि कार्यकाल वर्मा जी के जदयू से भी थे, जनता ने जिताया इनको, उनका भी देखा, और एक शिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत थी कि जो कि हर तबके के लोगों को लेके चलें, और जो ज़मीनी स्तर का नेता हो। जैसे रामबली यादव जी हैं, वो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, और लोगों को बीच में
घोंसी में तकरीबन हमारे समझ से लगता है कि 10-12 साल से कंटिन्यू वहाँ पे अपना पैर जमाए हुए हैं और हर तबके लोगों के बीच में रहते हैं। और भूमिहार की बहुल की जो बारे में बात बता रहे हैं, तो पिछले बार भी टूटा हुआ था, इस बार भी टूटा हुआ है। वोट कहूँ नहीं जाने वाला है, महागठबंधन को ही वोट जाएगा। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं जो पिछले बार जो भूमिहार समाज थे, जो सवर्ण समाज थे, वो कृष्णनंदन वर्मा के साथ गए थे। तो अब की कृष्णनंदन वर्मा को क्या ऐसा मजबूरी हो गया कि उनको उस क्षेत्र को, घोसी को क्षेत्र छोड़ के जहानाबाद की ओर जाना पड़ा? वो तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। जब उनकी 3 मंत्रालय मिला, घोसी से चुनाव लड़े, घोसी की हमारी महान जनता ने उनको चुनाव जीता के, और बिहार का सबसे अहम पद शिक्षा होता है, जो शिक्षा मंत्री के रूप में उनको भी दिया गया। बहुत सारे उनको 2-2 मंत्रालय मिला। तो आप लोग पूछिए कि क्या मजबूरी हुआ कि आपने भाग गए? आखिर में घोसी में विकास नहीं किया तब भागे। अगर विकास करते तो घोसी में अडिग रहते। अगर हम चुनाव जीतते और हम अच्छे काम करते तो हम अडिग रहते कि सीट हमारा ही होता है, क्योंकि हम मंत्री हैं। और राहुल जी क्या थे उनके सामने? एक छोटा बच्चा थे, वो तुरंत छोड़ के इसे भाग जाते। तो समीकरण ऐसा बना, परिस्थिति कृष्णनंदन वर्मा जी, चूँकि अब इनको डर हो गया जहानाबाद घोसी की महान जनता से, विकास किए नहीं। जो भी एमएलए का फंड होता है, विधायक फंड, इसके बारे में भी बता देता हूँ कि इनका जो विधायक फंड था, ये 10% 15% कमीशन पे लोगों को लेकर के 5 साल का पूरे फंड इन्होंने बेच दिए। अब विकास तो हुआ नहीं। जो इनके एजेंट जो काम किए, जो पैसा लगा रहा तो वो फ़ायदा लेगा ही। जो गरीब जनता रहा वो बेचारा मर गया, उसको कुछ मिला नहीं, न रोड बना, न अब हाँ एक चौक बता देते हैं, नहीं रोड बना, नहीं कुछ बना। ये जब शिक्षा मंत्री थे तो घोसी के लिए क्या किए? कहाँ स्कूल खोले, कहाँ कॉलेज खोले? आप जो हैं डर के मारे, ससम के मारे अब जहानाबाद शिफ्ट हो गए। जहानाबाद की भूमिहार बहुलमूल जो वही इलाका होता है। हम तो सर्वे करते हैं, क्योंकि जिला के अध्यक्ष के नाते हम तो हर वर्ग में उठना बैठना है। भूमिहार समाज इनको वहाँ पे नकार दिया है। और भूमिहार समाज के गांव में खुद यही बोले हैं कृष्णनंदन वर्मा जी घोसी के बारे में, भूमिहार यादव तो बहुत बाहुबली है, हमको तो वोट नहीं देगा। तो अब किस मुंह से जहानाबाद टर्नअप किए हैं? क्या वहाँ भूमिहार नहीं है? क्या वहाँ यादव नहीं है? किस समीकरण लेकर के जाएंगे? वो तो जवाब ही देंगे। और आगामी 28 तारीख को भाग का फैसला, 28 को ही उनका जो है क्रियाकलाप लेकर के मखदूमपुर सुगाम ही शिफ्ट होंगे। पटना उनको विधानसभा दूसरा बार आने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपने अभी बताया 38 साल तक ले जगदीश शर्मा का फैमिली, पूरा फैमिली आपके विधानसभा क्षेत्र में घोसी में उन्होंने राज किया है, लेकिन आपने बताया, ये भी बताया कि घोसी में किसी भी तरह का विकास भी नहीं हुआ। तो फिर आखिर के 38 सालों तक वो राज कैसे करते रहे? क्या मतलब क्या रहा मजबूरी घोसी जनता का? देखिए 90 की दौर याद कर लीजिए। उस समय बूथ लूटने का कार्य होता था। लोग बूथ लूटते थे। इनके पास तो इतना गुंडा लोग थे कि बाहर से लोग आते थे। जैसा कि हम तो उसमें बच्चा लोग थे, 90 के दशक में स्टूडेंट लाइफ में ज़िंदगी जीने वाले थे, जैसा लोग सुनते भी हैं। और तकरीबन 2 चुनाव मुझे भी याद है कि जब होश संभाले तो देखते थे कि बूथ पर लोग, बाहरी लोग दबदबा बना के चढ़ा हुआ, भाई तो जगदीश शर्मा के वोट देना है। और महादलित टोला के लोग हैं या जो भी बेचारे मारपीट के भगा दिया जाता था। इस पर भी आप सर्वे करके देख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो बात समझ गए हैं आपकी बात, लेकिन जैसे कि आप जो अभी जो घोसी का है वो मूल मुद्दा क्या है? किस लिए आप लोग वोट करने जाएंगे? जैसे विकास है और बाकी सब मुद्दे होते हैं, तो आपका जो मुद्दा रहेगा वोट करने का या उम्मीदवार चुनने का, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? आपको घोसी का जनता का मुद्दा, जैसे आप तो जा रहे हैं सभी जगह, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो आप जब जाते हैं तो क्या लगता है लोगों के बीच में क्या मुद्दा अहम रह रहा है कि उस मुद्दे को लेकर वोट करने उस दिन 28 तारीख को जाएंगे? विकास घोसी का मुख्य मुद्दा है। विकास, विनाश नहीं, सिर्फ विकास। तो मैं विकास का क्या पैमाना, मतलब विकास का मुख्य पर्पस है शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में बदहाली जो अभी ये अथी का जो है प्राइवेट सेक्टर में जो भी चल रहा है, गाँव में जो खुला हुआ है स्वास्थ्य केंद्र, उसके भी निरीक्षण करके देखा जाए। किसी भी तरह की सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है। मतलब क्या है, मतलब क्या, जैसे ये तो समझ गए कि आप बता रहे हैं कि हाँ ये नहीं हुआ, मतलब क्या नहीं हुआ, एक डिटेल्स बताइए कुछ। डिटेल्स में कि जैसे कि युवाओं के अगर देखा जाए तो जिस तरह की वैकेंसी भी नहीं आ रही है। और घोसी के खास करके मैं बारे में बता देता हूँ कि जिस बदहाली में हम लोग जी रहे थे, और ख़ास करके उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, मेरे मोबाइल पे भी आप दिखा भी सकते हैं। अपने गांव के बारे में बता देते हैं कि 38 साल जब हम रहे
तो किसी भी तरह की कोई विकास का कार्य हमारे गांव में नहीं किया गया। हमने बगल के गांव में कार्य किया गया जो उनके दलाल थे। और मेरे जो हमारा जो गांव है, जो कि भूमिहार का गांव है, वहाँ पे कार्य नहीं किया गया। और मैं बधाई देता हूँ आप लोग के माध्यम से कि आदरणीय देश के जाने माने उद्योगपति राज्यसभा सांसद डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी के और उनके छोटे भाई भोला बाबू को योगदान रहा कि 38 लाख रुपया का PCC ढलाई और 18 गो स्ट्रीट लाइट मेरे कथन अनुसार उन्होंने कार्य हमारे गांव में और लोगों के बीच में, ऐसा नहीं कि हमको ठेकेदारी प्रथा दिए या क्या दिए, वो लोगों के दिए। गांव में 38 लाइट अभी तक कहीं हमारे गांव उनके द्वारा हुआ है और राहुल जी के द्वारा एक भी पैसा कार्य नहीं किया गया था। तो अच्छा, तो अब की बार मन बना चुके हैं घोसी और जहानाबाद की जनता की जदयू के उम्मीदवारों को हराना है। तीनों सीटें क्या तो दिए भैया कि तीनों सीट, यहाँ मखदूमपुर भी, अगर इनकी जदयू को अगर बोहनी अगर 1 सीट भी हो जाए तो नहीं बोल सकते हैं बेला हार रहे हैं, मखदूमपुर हार रहे हैं, जहानाबाद हार रहे हैं क्योंकि इनका जो मंत्री जी का कार्यकलाप है जो है पूरा जनता जान रहा है। घोसी हार रहे हैं, टेकारी में शायद वही की कांटे की टक्कर है। अरबल शायद देखिए अभी क्या होता है, अरबल कोई बार विशेष नहीं बोल सकते हैं। और जहानाबाद वहाँ के बारे में समथिंग आप मान के चलिए यहाँ भी चुनाव हार के जैसा रेशियो भी देखा हूँ फेसबुक और समाचार के माध्यम से देखने सरघाटी भी लगता है कि ये लग तीर समाप्त ही है। तो तीर के मगध में बोहनी बहुत एकदम स्थिति चिंताजनक है और नीतीश कुमार स्वीकार कर चुके हैं कि इसे बेड़ा में हम अब सुपड़ा साफ है मगध में। तो अभी हमारे साथ थे चंदन जी जो राष्ट्र शक्ति एकता मंच के युवा अध्यक्ष हैं जहानाबाद से। उनका कहना है कि घोसी से और पड़ोसी जो विधानसभा क्षेत्र है जहानाबाद से, दोनों जगह से, जहां जहानाबाद से वर्तमान मंत्री जो शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा खड़े हैं और घोसी विधानसभा से जो चंदन जी का गृह विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से दोनों जगह से जदयू की हार होने वाली है। वहाँ के जो जातिगत समीकरण भी वहाँ पे जदयू उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो आगे खबरों को देखने के लिए बने रहें बिहार डेली नाउ के साथ। नमस्कार।